मैं अमरेंद्र बाहुबली राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ या खाता हूँ। यहाँ तक हमने जो है अच्छे से बात किया था, किस में, तो विशेषण में। ठीक है, अब इसके आगे हमको बात करना है, और आगे बात करना है ये कि सर्वनामिक विशेषण में जो सर्वनाम में 4 और प्रकार आते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से आते हैं? एक संबंध आता है, एक आपका निश्चयवाचक आता है, एक अनिश्चयवाचक आता है, ठीक है, और एक प्रश्नवाचक आता है आपका। क्या ये शेष चारों सर्वनाम जो है सर्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग होंगे क्या? हाँ, जरूर होंगे। तो एक लिखिएगा नीचे कि शेष चारों सर्वनाम, लिखिएगा शेष चारों सर्वनाम, शेष चारों सर्वनाम सर्वनामिक विशेषण बनते हैं। शेष चारों सर्वनाम सर्वनामिक विशेषण बनते हैं। शेष चारों सर्वनाम सर्वनामिक विशेषण बनते हैं, और इन चारों सर्वनाम के आधार पर चारों सर्वनाम के आधार पर ही सार्वनामिक विशेषण के चार उपभेद बनते हैं। कौन कौन से? तो पहला लिखिएगा इसमें संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्या बनेगा? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, कॉपी कलम निकल कर लिखिएगा भाई साहब। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक आप पढ़ ही लिए हैं, केवल एग्जाम्पल तो इसका लिखना है। उसमें भी एग्जाम्पल हमने अच्छे तरीके से आपको दिया था। ठीक है, तो लिखिएगा एग्जाम्पल इसका, जो बच्चा पढ़ेगा, जो और सो होता है, तो जो बच्चा पढ़ेगा वह बच्चा सफल होगा। अरे जो बच्चा पढ़ेगा वही तो सफल होगा ना भैया, ये तो फैक्ट है कि जो बच्चा पढ़ेगा वह बच्चा सफल होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो और किसके ठीक पहले आया है? संज्ञा के पहले आया है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जो पहले आता है वही आपका विशेषण होता है, और संज्ञा और सर्वनाम के पहले जो नहीं आता है वो क्या होता है? पीछे वीडियो में हमने अच्छे से बताया है क्या होता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि जो बच्चा पढ़ेगा वह बच्चा क्या होगा? सफल होगा। ठीक है, या तो हो गया। आप दूसरा लिखिए निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। दूसरा है आपका, हम ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप पहले से इसको जानते हैं। तो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? माने निश्चय होगा, निश्चित होगा। ठीक है, विशेषण। तो निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण में क्या होगा? तो इसमें जो होगा, जैसे कि कोई बच्चा, बात करें कि यह बालक पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो बालक संज्ञा है, और संज्ञा के पहले क्या आया है? तो संज्ञा के पहले आपका यह सर्वनाम आया है। ठीक है, इसलिए क्या होगा? निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। तो यह बालक, तो यह जो होगा क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण को क्या कहते हैं हम लोग? यह बालक बोल रहा है, यानी वह बालक चाहे यह बालक क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। तो उसके वजह से इसको क्या कहते हैं हम लोग? संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। ठीक है, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तीसरा आपका है वो है अनिश्चयवाचक। क्या है भाई साहब? अनिश्चयवाचक विशेषण जो होता है, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, तो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? आपको बताए थे कि कोई, जैसे कोई और कुछ होता है, तो कोई बच्चा आया था,
कोई बच्चा आया था। तो यहाँ पे बच्चा संज्ञा है और संज्ञा के पहले क्या है, सर्वनाम है। और कैसा है, तो प्रश्न करने पर कोई बच्चा आया था, इसका मतलब कि आंसर मिलेगा कि कोई बच्चा आया था। तो प्रश्नवाचक है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। कोई बच्चा आया था, तो ये जो होगा कोई यहाँ पे वो क्या हो जाएगा आपका, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। पता नहीं है कि कौन बच्चा आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है, यानी कि कौन आ रहा है ये पूछा है हमसे, तो ध्यान रखिएगा। अगला लिखिए चौथा नंबर जो है वो है आपका प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। इसके बारे में तो प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण में क्या होता है, जैसे कौन बच्चा आया था, ठीक है। एग्जाम्पल किसकी बात करें तो कौन बच्चा आया था। तो यहाँ पे देखेंगे कौन बच्चा आया था, क्या लगेगा, प्रश्नवाचक मार्क लगेगा यहाँ पे। तो कौन, और ये क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा के ठीक क्या आ रहा है, पहले आ रहा है। तो संज्ञा के ठीक पहले कोई भी चीज़ आता है या सर्वनाम के पहले आता है, उसकी विशेषता बताता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ तो प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, तो प्रश्न पूछने के काम करने से ये प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा आपका। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, संज्ञा के ठीक पहले आएगा। समझ गए भाई साहब, चारों सर्वनामिक विशेषण भी आपके खत्म हो गए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो हमने 2 सर्वनाम कंप्लीट कर लिया, 2 विशेषण हमने कंप्लीट कर लिया। तो कौन कौन से 2 कंप्लीट किया, पहला कंप्लीट किया था हमने गुणवाचक विशेषण। पहला कौन सा कंप्लीट हुआ था, अरे गुणवाचक विशेषण कंप्लीट हुआ था। और दूसरा कौन सा कंप्लीट हुआ था, तो दूसरा जो है आपका निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। दूसरा भी कंप्लीट हो गया सार्वनामिक विशेषण। अब तीसरा हेडिंग दीजिए, और जो लिखवा रहे हैं उसको नोट्स बनाते रहिएगा भाई, ठीक है, क्योंकि हिंदी को बार बार नहीं, एक बार ही पढ़ के ख़त्म करना है, और ऐसा कौन पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा। तो तीसरा हेडिंग दीजिए संबंधवाचक विशेषण। तीसरा लिखिएगा संबंधवाचक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण, ठीक है। तो हेडिंग देंगे संबंधवाचक विशेषण। एक मिनट, सॉरी, संबंधवाचक नहीं यार, गड़बड़, संख्यावाची विशेषण है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची, देखिए तो संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण, इसके देखिए इसके जो है भेद वो कितने हैं, 2 उपभेद है इसके। कितने भेद हैं इसके, 2 उपभेद हैं, समझ रहे हैं ना। संख्यावाची विशेषण के 2 उपभेद है। अब परिमाणवाचक विशेषण का ये दोनों तरफ ले लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण, इसके भी 2 उपभेद हैं। कितने हैं, 2 उपभेद हैं। दोनों को साथ में लेते हैं, सिंपल सा है, ठीक है। 2 उपभेद हैं। तो संख्यावाची विशेषण के 2 उपभेद, परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। दोनों के 2 होते हैं, ठीक है। अब कैसे, तो देखिए यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे पहला चीज़ आएगा, ध्यान से लिखते जाइएगा। देखिए एक संख्यावाची विशेषण में क्या होता है कि एक निश्चित वाचक निश्चित होता है और एक क्या होता है, अनिश्चित। तो एक निश्चित संख्यावाची विशेषण, देखिए निश्चित संख्यावाची विशेषण भी आएगा, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण भी आएगा। सेम इसी में यही लागू होगा। इसमें भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण आएगा और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण आएगा। समझ रहे हैं ना, 2 चीज़ें हैं, देखिए दोनों में आएंगी। एक निश्चित आएगा, निश्चित, ठीक है, दोनों में आएगा, इसमें भी आएगा उसमें भी आएगा। और एक क्या आएगा आपका, अनिश्चित आएगा। एक क्या आएगा, अनिश्चित आएगा। तो निश्चित और अनिश्चित ये दोनों जो है ना कॉमन है, इसमें भी आएंगे और इसमें भी आएंगे। समझ रहे हैं ना, केवल किसको जोड़ देना है, केवल परिमाण, इसमें परिमाण को जोड़ना है और इसमें किसको जोड़ना है, संख्यावाची विशेषण को जोड़ना है। समझ में आ रहा है ना। संख्यावाची मतलब जिसे गिन सकते हैं, तो जो गिनने वाली चीज़ें होगी सब इसमें आएगी, और जो नहीं गिनने वाली है, जिसको नापा तौला या मापा जाता है, वो सभी चीज़ें किस में आएगी, आपके परिमाणवाचक विशेषण में आएगी। लेकिन परिमाणवाचक विशेषण में भी किस में आएगी, निश्चित में आएगी कि अनिश्चित वाले में आएगी, ये भी हमको देखना है वहाँ पे। समझ रहे हैं, समझ में आया, ठीक है। इसीलिए दोनों को साथ लिखा रहे हैं। तो इसमें लिखिएगा पहला चीज़ गणनावाचक, क्या हो जाएगा, गणनावाचक। गणनावाचक में क्या होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना 1,
अरे गणना कैसे करते हैं, 1 2 3, ठीक है, 4, ऐसे करके जो है आप 1000 तक चले जाते हैं, 5 6 7 8। तो जितने भी गणना वाली चीज़ें हैं ना, वो सब किस में आएगी, संख्यावाची में आएगी। और संख्यावाची में कौन सा, गणनावाचक होगा, क्या होगा, गणनावाचक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इसमें जो होगा वो होगा क्रमवाचक। क्या, क्रमवाचक। अरे हम लोग कहते हैं ना कि एक बार परीक्षा हुआ तो उस परीक्षा में जो है उस लड़का का पहला स्थान था, फिर बोलते हैं कि उसके बाद से दूसरा स्थान था इस लड़के का, तीसरा स्थान था उस लड़की का, समझ रहे ना। तो लड़का लड़की अपना स्थान लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा। तो ये क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है, और उसी क्रम को क्या बोलते हैं, क्रमवाचक संख्यावाची विशेषण बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, क्रमवाचक माने पहला हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया, उसी तरह से क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, उसी तरह से क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, और डाट डाट करके आगे की तरफ क्या होता रहेगा, आता रहेगा अनंत तक, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गया दूसरा क्रमवाचक। तीसरा लिखेंगे समुदायवाचक। क्या होगा, समुदायवाचक, ठीक है। तीसरा है समुदायवाचक। समुदायवाचक में क्या होगा, तो समुदायवाचक में ध्यान रखिएगा, जैसे कि अकेला होता है, ठीक है ना, अकेला हो जाएगा आपका। उसी तरह से दोनों या तीनों, ठीक है, दोनों भी आता है, दोनों या तीनों। तो ये जो आते हैं किस में आते हैं, समुदाय में आते हैं, ठीक है, किस में आते हैं, समुदाय में आते हैं। आपका तीनों हो गया, चारों हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 100 हो गया, ठीक है। ये किस में आता है, आपका समुदायवाचक में ही आता है, ठीक है। उसके बाद से अगला है आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक, अब ये क्या होता है आवृत्तिवाचक, तो देखिए आवृत्तिवाचक जो होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे पास जो पैसा है ना मेरे से 2 गुना है, तुम्हारे पास पैसा जो है मेरे से 3 गुना है, उसके पास 4 गुना है, 5 गुना है, यानी गुना में जो आता है वो सब किस में होता है, आपका आवृत्तिवाचक में होता है। तो देखिएगा 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना, समझ रहे हैं ना। उसी तरह से 3 गुना हो जाएगा, समझ रहे हैं, 3 गुना, उसके बाद से 4 गुना हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है आता है वो सब क्या होता है, वो आपका संख्यावाची विशेषण में ही आता है, ठीक है। तो आवृत्तिवाचक विशेषण भी आपको समझ में आ गया, ठीक है, संख्यावाची में। अब उसके बाद से अगला है प्रत्येक। क्या है, प्रत्येक है। तो ध्यान रखिएगा प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक में कौन कौन सा आएगा, ध्यान रखिएगा, जैसे कहते हैं ना प्रत्येक माने हर एक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर, प्रत्येक भी हो जाएगा, प्रत्येक में प्रत्येक भी आता है, ठीक है। और हर एक भी आ जाएगा, हर एक। और उसके बाद से एक और होता है फी, ठीक है ना, फी भी आता है इसी में। तो ये आपके हो गए कौन से, संख्यावाचक विशेषण में आपके ये सब आ जाएंगे, ठीक है ना, संख्यावाचक विशेषण में ये सब आ जाएंगे। अब इसमें क्या होगा परिमाणवाचक में, तो इसमें देखिएगा समस्त आता है, ठीक है ना, इसमें जो है समस्त आएगा आपका, सब, समस्त आ जाए, सब आ जाए, सकल आ जाए, ठीक है, सब आ जाए, क्या आ जाए, सकल आ जाए, पूरा, सारा, पूरा या सारा, ठीक है, पूरा हो गया, सारा हो गया, तमाम, ऐसे करके आएंगे तो कौन से होंगे, परिमाणवाचक। और भी है इसमें, जैसे कोई हो जाए, कुछ हो जाए, थोड़ा, ठीक है, थोड़ा, कम, थोड़ा कम, ज़्यादा, बहुत, अधिक, ज़्यादा भी आएगा, बहुत भी आ सकता है, अधिक भी आ सकता है आपका, ठीक है, आप नोट करते जाइए। उसी तरह से और भी आएंगे, नाना, नाना प्रकार के बोलते हैं ना, हाँ, नाना प्रकार के, या अनेक तरह की मिठाइयाँ, ठीक है, अनेक हो जाएगा, फलाना, 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 और वगैरह वगैरह, ठीक है, आदि आदि, अमुक, अमुक भी इसमें अमुक व्यक्ति से मिला था, ठीक है, 20, उसी तरह से आ जाएगा 20, ठीक है, 50, 20, 50, सैकड़ों, सैकड़ों, ठीक है, सैकड़ों भी इसी में आ जाएगा, हजारों, लाखों, ये सभी आ जाएंगे, ठीक है ना, हजारों, लाखों, ये सब आ जाएंगे आपके। उसी तरह से और भी है, करोड़ों हो जाएगा। उसी तरह से अगला लिखेंगे मुट्ठी भर, मुट्ठी भर, ठीक है, मुट्ठी भर कहते हैं ना कि मुट्ठी भर
या फिर बोलते हैं हम लोग क्या, चुल्लू भर पानी में डूब मार। ठीक है, जब बहुत गुस्सा होता है तो क्या बोलते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मार। गुस्सा मतलब नंबर कम आता है, तो समझ रहे हो ना। चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, समझ रहे हो ना। चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। तो ये शब्द आएंगे किसमें, परिमाण वाले में आएंगे, और संख्यावाची विशेषण में आपके ये वाले आएंगे। ठीक है, इतना चीज़ें आप नोट कीजिए और लिखिए कॉपी में अच्छे से। उसके बाद से इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल से पहले एक नोट डाल के आपको लिखना है। ठीक है, ये दोनों लिख कर नोट डाल के नीचे लिख लीजिएगा इसको। और ये है कि ऊपरयुक्त का मतलब जो ऊपर दिया गया है। ठीक है, ऊपरयुक्त निश्चित और अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित विशेषणों का प्रयोग, विशेषणों का प्रयोग यदि गिना जा सकने वाली, यदि गिना जा सकने वाली, यदि गिना जा सकने, यदि गिना जा सकने वाली संज्ञाओं के साथ किया जाए तो, किसके साथ, गिना जा सकने वाली संज्ञाओं के साथ किया जाए तो, जो अभी पीछे हम बताए थे। ठीक है, किया जाए तो, ठीक है, किया जाए तो ये संख्यावाचक विशेषण के, तो ये संख्यावाचक विशेषण के, तो ये संख्यावाचक विशेषण के, संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं, के उदाहरण होते हैं। किसके उदाहरण होते हैं, संख्यावाची विशेषण के उदाहरण होते हैं। और यदि इसी में है, ठीक है, और यदि दिखाई देगा भाई साहब, नहीं देगा। ठीक है, ऊपर से मिटाते हैं और इसी में लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यदि इसी में लिखिए, नोट में करके ही लिखना है। और यदि नापी मापी तौली, और यदि नापी मापी तौली, और यदि नापी मापी तौली जा सकने वाली, तौली जा सकने वाली, तौली जा सकने वाली संज्ञाओं के साथ किया जाए तो, संज्ञाओं के साथ किया जाए तो ये परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। तो ये परिमाणवाचक, तो ये परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, विशेषण होते हैं। समझ में आया क्या आपको। इसमें कहा गया है कि यदि मापी तौली जा सकने वाली जो वस्तु होगी ना, वो आपके किस में आएगी, परिमाणवाचक में आएगी। और जो संख्या से रिलेटेड होगा, जो वस्तु गिनने के काम आती है, वो संज्ञा जो होती है, उस संज्ञा के पहले जो नंबर आता है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, जो अभी लिखवाए थे संख्यावाची विशेषण में, वो सब आपके किसके प्रकार होते हैं, तो संख्यावाची विशेषण के प्रकार होते हैं। और जो नहीं आता है, नापी मापी तौले वाला में आएगा, उसमें किस में आएगा, वो आपका आएगा परिमाणवाचक विशेषण में। ठीक है, अब इसके ढेरों सारे एग्जाम्पल हम लिखते हैं और आप खुद से बताएंगे कि कौन सा निश्चितवाचक संख्या विशेषण है और कौन सा अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण है। ठीक, यही चीज़ें आपके उसमें भी आएगी, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छा। अब लिख रहे हैं हम सारे ढेर सारे एग्जाम्पल। ठीक है, मुझे आशा है कि आपने ये अच्छे से नोट कर लिया होगा। ठीक है भाई, पढ़ाने वाले तो सब पढ़ाते हैं, पर नोट्स बनाना बड़ी बात होती है यार अपने आप में। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लिख रहे हैं। रोहन 4 किलो, पहला एग्जाम्पल। ठीक है, लिखिएगा, रोहन
4 किलो, रोहन 4 किलो आम लेकर आया। क्या लेकर आया? आम लेकर आया। आप लिखिए इसका, ठीक है। आप बनाइए कि ये कौन सा है, निश्चित है कि अनिश्चित है, संख्यावाची में जाएगा कि परिमाणवाचक में जाएगा, बनाइए इसको। पहला लिखिए, दूसरा लिखिए। राधा, ठीक है, राधा 4 दर्जन आम लेकर आई। राधा 4 दर्जन आम लेकर आई, ठीक है। उसके बाद से तीसरा लिखिए, यहाँ सब लोग इधर उधर घूमते हैं। इधर उधर घूमते हैं। चौथा लिखिए, आज और विद्यार्थी नए जुड़े हैं। आज और विद्यार्थी नए जुड़े हैं। इसको बताइए क्या होगा। पांचवा लिखिए, बिल्ली सारा दूध पी गई। बिल्ली सारा दूध पी गई, ठीक है। अगला, मैं आज अमुक व्यक्ति से मिला था। मैं आज अमुक व्यक्ति से मिला था, ठीक है। इसको बताइए। मैंने तेरे जैसे व्यक्ति मैंने तेरे जैसे 20 व्यक्ति देखे हैं। बताइए कौन सा होगा। आठवां लिखिए, पिछली बार आई बाढ़ में सैकड़ों लोगों की जान गई थी। सैकड़ों लोगों की जान गई थी। अगला लिखिए, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। बताइए इसका। बादशाहत खो देता, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो, अगला लिखिए, कुछ बच्चे हैं जो मानते ही नहीं, ठीक। अगला लिखिए, मैं कई वर्ष पहले ही दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। मैं कई वर्ष पहले ही 10वीं उत्तीर्ण कर चुका है। 10वीं उत्तीर्ण कर चुका। मैं कई वर्ष पहले ही 10वीं उत्तीर्ण कर चुका। चलिए बताइए। सोहन 4 किलो आम लेकर आया, पढ़ा है, रोहन है ना, रोहन 4 किलो आम लेकर आया, तो कितने किलो लेकर आया? 4 किलो लेकर आया। क्या है आपका? सर ये जो है 4 यहाँ पे संख्यावाची है और आम है तो गिन सकते हैं उसको। इसका मतलब है 4 फिक्स है ना कि 4 लेकर आया। इसका मतलब है कि क्या है? निश्चित संख्यावाची विशेषण।
समझ रहे हैं ना। निश्चित संख्यावाची विशेषण आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो रोहन जो है 4 किलो आम लेकर आया, कितना किलो, 4 किलो आप गिन सकते हैं इसके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका निश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 4 दर्जन, तो 4 दर्जन जैसे लेकर आया तो 4 दर्जन का मतलब 4 किलो आम। 1 मिनट, थोड़ा सा गलती हो रहा है ना, गलती ये हो रहा है सर, निश्चित संख्यावाची होगा क्या, 4 किलो नापी या मापी जा सकने वाली को क्या कहते हैं हम लोग, तो सर ये परिमाण होगा ना, क्या होगा, संख्यावाची नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, परिमाणवाचक होगा ना, नापी जा सकने वाली जो वस्तुएं होती है किस में आती हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण भी हो जाएगी, ठीक है। निश्चित परिमाणवाचक क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। बताया था ना कि नापना मापना, तो आम को जोक सकते हैं ना, तो जिसके कारण से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। ये बताइए, मोहन 4 दर्जन आम लेकर आया, ठीक है, मोहन 4 दर्जन आम लेकर आया, ठीक है। देखिए यहाँ पे नापी मापी जा सकने वाली किलो है, इसकी वजह से आ गया। अब 4 दर्जन आम लेकर आया, तो 4 दर्जन जो है आम लेकर आया है, ठीक है। तो दर्जन में बात हो गया, तो दर्जन में बात होगा तो इसका मतलब क्या, आम 4 दर्जन आम लेकर आया है, तो क्या इसको जो है नापा मापा तोला जा सकता है क्या, नहीं। इसका मतलब ये होगा आपका निश्चित संख्यावाची विशेषण, ये होगा, ठीक है, निश्चित संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण। तो इसका थोड़ा सा विशेष आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अगला देखिए, आज और विद्यार्थी नए जुड़े, तो और विद्यार्थी का मतलब कि सर विद्यार्थी की संख्या हमको पता नहीं है, तो इसका मतलब अनिश्चित होगा, और विद्यार्थी को गिना जा सकता है, तो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। तो ये हो जाएगा कौन सा, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण, ठीक, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अगला देखिए, बिल्ली सारा दूध पी गई, दूध क्या होता है, मापने और तौलने वाला होता है, और सारा, सारा का मतलब पता नहीं है, फिक्स नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, ये भी अनिश्चित, अनिश्चित तो होगा, लेकिन अनिश्चित में क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है, परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि परिमाण को बताता रहा है ना, नापना मापना तोलना किसका परिमाण होता है। मैं आज अमुक व्यक्ति से मिला था, अमुक व्यक्ति, अमुक व्यक्ति का मतलब कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है, मैं उसे जानता नहीं हूँ, इसका मतलब अनिश्चित है, तो ये भी अनिश्चित होगा। और व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, गिना जा सकता है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। उसके बाद से मैंने तेरे जैसे 20 व्यक्ति देखे हैं, तो ये बताइए मैंने तेरे जैसे 20 व्यक्ति देखे हैं, इसमें कौन सा होगा, मैं तेरे जैसे 20 व्यक्ति देखे हैं, ठीक है, मैंने तेरे जैसे 20 व्यक्ति देखे हैं, क्या होगा इसमें, तो 20 का मतलब समझ रहे हैं क्या होगा, बताइए। अब 20 का मतलब पता नहीं है कि 20 बहुत ही 20 हो जाएंगे, कितने भी हो जाएंगे, ये जो है फिक्स नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, 20 व्यक्ति, ये भी अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। तो अनिश्चित क्या हो जाएगा, संख्यावाची, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा, ठीक है। 20 मतलब कि पता नहीं है, ठीक है, अनिश्चित है ये। उसके बाद से पिछली बार आई बाढ़ में सैकड़ों लोगों की जान गई, सैकड़ों लोगों की जान गई, अब इसमें भी पता नहीं है, सैकड़ों मैंने बहुत जो है लोगों को, ये थोड़े बोला है कि 100 लोगों की जान गई, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, ठीक है, लिख लीजिएगा। अगला है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, अब मुट्ठी भर बाजरे, बाजरा क्या होता है, नापना मापना वाला होता है ना, तो नापना मापना वाला होता है, तो क्या होगा सर, बाजरा नापा मापा जाता है। इसके बाद इसका मतलब है कि ये अनिश्चित वाचक है, क्या है, अनिश्चित वाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, परिमाण है ना, नापना मापना के लिए किसका होता है, परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, मैं कई वर्ष पहले ही 10वीं उत्तीर्ण कर चुका, तो कई वर्ष पहले मतलब वर्ष को आप गिन सकते हैं, इसका मतलब है कई, मतलब नहीं गिना, फिक्स नहीं है, यहाँ पे दर्शाया नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये अनिश्चित, कई वर्ष मतलब पता नहीं है, ठीक है, तो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण आपका हो जाएगा।
समझ में आया यहाँ तक? तो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया आपने ये जो है अच्छे से अध्ययन कर लिया। यहाँ पे देखेंगे कि किलो आया है, तो किलो के वजह से ये परिमाण आ गया है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि 4 दर्जन आ गया है, दर्जन को नापना मापना तोला थोड़ा जाता है, ठीक है, वो तो गिन कर दिया जाता है, इसलिए ये संख्यावाची विशेषण में आ गया है। इसमें कन्फ्यूज हो रहा था थोड़ा सा, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो पूरा एग्जाम्पल भी आपको ले लिया अच्छे तरीके से। परिमाणवाचक संख्यावाची विशेषण क्या हो गया आपका, ख़त्म हो गया। तो फिर मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।